आपने पहला सवाल गालिबन ये क्या बेटा बेटी यानी औलाद के अंदर आप ज़िंदगी ही के अंदर तकसीम करना चाहती है अपने मीरास को, अपने माल को, तो उसके अंदर क्या ज़ाब्ता और तरीक़ा होगा। तो ज़िंदगी के अंदर आप अगर तकसीम करना चाहती हैं तो वो तोहफ़ा होगा। मरने के बाद तो मीरास होता है, ज़िंदगी में अगर माँ बाप तकसीम कर तो वो तोहफ़ा होता है, हदिया होता है। हदिये में बराबरी ज़रूरी होती है, जितना आप बेटे को दें उतना ही बेटी को दें। 1 लाख अगर बेटे को दिया तो 1 लाख ही बेटी को दें, तो तोहफे में बराबरी ज़रूरी होती है, उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मरने के बाद जब मीरास तकसीम होगी तो मीरास का ज़ाब्ता तो अल्लाह तबारक व तआला जो रखा है कि डबल और सिंगल, क्योंकि दो हिस्से जो है वो बेटे को मिलेंगे, एक हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा। तो वो तरीक़ा, लेकिन दुनिया के अंदर जो है ज़िंदगी में अगर तकसीम करना है तो उसमें आप बराबरी करेंगी। उसका तरीक़ा ये कि आप अपने लिए जितना रखना चाहती हो रख लें, उसका कोई ज़ाब्ता नहीं कि आप 8 हिस्से रखें, 6 हिस्से रखें। मरने के बाद 8 और 6 की बहस चलेगी कि बेवा को कितना मिलेगा। लेकिन यह है कि ज़िंदगी के अंदर जो है आप जो अपने लिए जितना रखना चाहते हैं वो उतना रख लें, ठीक। अब उसके बाकी जो है अब उसको इक्वल आप तमाम अपने बेटे बेटियों में तकसीम करेंगे, उसके अंदर कम ज़्यादा करने से मना किया गया है। ये तरीक़ा है। तो ज़िंदगी में दे तो तोहफ़ा है, उसमें बराबरी ज़रूरी है, और अगर मर गए तो बाद में मीरास है, तो मीरास के ज़ाब्ते के मुताबिक जो है तकसीम किया जाता है। हज़रत हमारे कल्चर में एक रस्म चलती है कि आग कर दिया है किसी बच्चे को, तो हज़रत इसकी शरीयत में तो इजाज़त नहीं है, गुंजाइश नहीं है, नहीं, इस पर थोड़ी सी रोशनी। हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल किया कि आग जब कर देते हैं कि माँ बाप यह की इजाज़त से आग कर दिया तो कानूनन तो आग हो जाता है जो कि यहाँ का आज का कानून, लेकिन शरन आग नहीं होता। इस्लामी के लिए वो उसका वारिस है और उसको उसका हक देना होगा, भले वो नाफरमान है भले फर्मा बरदार है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ना हिंजार को आग कर देते हैं कि बाप कहती जो मेरा फर्मा बरदार नहीं है या मेरे मंशा पे नहीं चलता लिहाजा तुम्हें आग कर दिया। तो लेकिन वो उसको, क्योंकि असल में मिराज का ताल्लुक खूनी रिश्ते के साथ है, खून के साथ है। अब अगर वो बदकार है, बुरा है, लेकिन आपका खून तो है, लिहाजा वो खून की वजह से आपका हिस्सेदार बनना उसने। वो अलग बात है कि आप दुनिया के अंदर अव्वल तो तरबियत अच्छी करते हैं, अगर उससे भी निकल गया तरबियत अच्छी की लेकिन फिर भी बिगड़ गया मसलन बिलफर्ज, तो फिर तरीके उसके अलग हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर ही माल अपने नेक औलाद की तरफ किस तरीके से ट्रांसफ़र करते रहें, वो उसके तरीके बताए गए हैं, ताकि मरने के बाद इतना बचे कि वो अगर तकसीम भी हो और उसको जो हिस्सा भी मिले तो जो नेक औलादें आपकी हैं जो फर्मा बरदार उसको ज़्यादा हिस्सा मिल गया। वो एक अलग तरतीब है। लेकिन आग की शर्म कोई हैसियत नहीं है। अगर आग कर दिया तो आखिरत के अंदर माँ बाप से पूछा जाएगा कि आपने उसको आग क्यों किया, क्योंकि उसका शरई हक था, तो आखिरत में देना पड़ जाएगा। लिहाजा ये जो आमतौर पे बड़े बड़े मालदारों के अंदर या एलीट क्लास में चलता है कि वकील को कह दिया, वकील ने कहा जी आप आग हो गए, तो कानूनन तो हो सकता आग हो जाए और कानून उसकी पुष्ट नहीं करे, लेकिन यह कि शरीयत के अंदर वो आग नहीं होता और आखिरत में पूछ होगी। ठीक है, तो जैसे मीरास में सारे हिस्से बराबर के मिलेंगे, ऐसे ही जब वो हदिया करें अपनी ज़िंदगी में तो भी बराबर का देना होगा। हाँ दे सकता है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर।